हेलो सुपर फ्रेंड्स। तो मैं आज इंटरनेट स्क्रॉल कर रहा था एंड मैंने ऐसे ही सर्च किया वीडियो बनाने के लिए बिगेस्ट मिस्टेक ऑफ मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स। तो उसमें मैंने ऐसे ही मैं देख रहा था तो मुझे अचानक से एक स्टेटमेंट मिली। उसमें रेडिट का यूज़र था एक, उसने एक लंबा चौड़ा सा डिस्क्रिप्शन दे रखा था मिस्टेक का ही। तो फर्स्ट लाइन उसकी हेडिंग मैंने पढ़ी, उसने लिखा हुआ था कि मार्वल के सभी विलेंस एक जैसे हैं। तो मैं सोचता हूँ कि मार्वल के विलेंस एक जैसे कैसे, क्योंकि थैनोस ले लूँ मैं, अगर किल मॉन्गर ले लूँ ब्लैक पैंथर से, तो दोनों में कोई भी सिमिलैरिटी मुझे नज़र नहीं आती है। बट फिर मैंने उस स्टेटमेंट को पूरा पढ़ा एंड मेरे दिमाग में आ गया, यार सच में ये बंदा तो सच कह रहा है। तो आज हम इसी बारे में बात करेंगे कि उसने क्या लिखा अपनी स्टेटमेंट में और क्या ये सच में एक मिस्टेक है या फिर हमें ये एक मिस्टेक लग रही है। तो आज जानेंगे हम बिगेस्ट मिस्टेक ऑफ मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स। तो देखते रहिए सुपर राइड। जैसा कि आज हम एक मिस्टेक को देखेंगे कि क्या वो सच में मिस्टेक है या फिर हमें ऐसा लगता है, तो ये एक तरीके से मिस्टेक रिव्यू हो गया। तो हमारी आज की वीडियो मिस्टेक रिव्यू इशू 2 है। पहली वीडियो मैंने बनाई थी, उसका लिंक मैंने आई बटन में दिया है, बट उसे देखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो मेरे हिसाब से भी एक अच्छी वीडियो नहीं थी। तो अब ये देख लेते हैं कि उन्होंने पोस्ट में लिखा क्या है। मैंने इंट्रो में आपका बहुत सारा टाइम वेस्ट किया है, तो उसके लिए मैं माफ़ी भी मांगना चाहूँगा, बट ये सब बताना ज़रूरी था क्योंकि ये सीरीज़ की स्टार्टिंग है। वो पिछली वाली वीडियो किसी ने देखी नहीं है, तो इसलिए यही इस सीरीज़ की स्टार्टिंग है। तो देखिए उन्होंने लिखा क्या है कि मार्वल के सभी विलेंस एक जैसे हैं। कैसे? उन सबका कॉन्सेप्ट सेम है। जो हीरो होता है मूवी का उससे अपोजिट होते हैं वो, बस पावर सेम होती है दोनों की, बस एक डिफरेंस होता है कि एक इविल है और एक अपना हीरो है वो तो अच्छा है ही, एक गुड है एक इविल है, बस ये कॉन्सेप्ट होता है। पावर्स बिल्कुल सेम होती हैं, तो हम देख सकते हैं, और ओरिजिन भी लगभग सेम ही होती है। तो जैसा कि हम आयरन मैन 1 में देखते हैं, तो आयरन मैन जिसके पास एक आर्मर था जो आर्क रिएक्टर की मदद से उड़ सकता था, फायरिंग कर सकता था एंड बहुत कुछ कर सकता था, वहीं जो उसका विलन है आयरन मोंगर, वो आर्मर जिसके अंदर आर्क रिएक्टर है उसकी मदद से उड़ सकता है, फाइट कर सकता है एंड ऑल डैट। बट सिर्फ एक डिफरेंस है दोनों में, एक अच्छा है एक बुरा है। वहीं अगर हम देख लेते हैं आंट मैन फर्स्ट मूवी की, तो आंट मैन उसका जो है हीरो है एंड उसका विलन है येलो जैकेट। तो आंट मैन छोटा बड़े होने वाला इंसान एंड येलो जैकेट छोटा बड़ा होने वाली एक इंसान जो उसके अंदर है वो छोटा बड़ा हो सकता है, बट फाइटिंग स्किल वो ही, बस एक डिफरेंस है कि एक अच्छा है एक बुरा है। वहीं हम ले लेते हैं ब्लैक पैंथर, जिसमें जो हीरो था ब्लैक पैंथर किंग टिचाला, वो एक वाइब्रेनियम का उन्होंने वो पहना था आर्मर, उसकी जो वकांडा का फूल है वो पर्पल सा, उसको पीस के जूस पिया था, उसका रस पिया था एंड उसके विलन ने भी उसका रस पिया था वहाँ के दिव्य फूल का, एंड उसने वाइब्रेनियम का जो आर्मर है वो पहना हुआ था। या दोनों राजा की गद्दी के हकदार थे क्योंकि दोनों शाही खानदान से थे, बट एक डिफरेंस था, एक अच्छा एंड एक बुरा। ऐसे ही बहुत सारे हैं, कैप्टन मार्वल, कैप्टन अमेरिका, रेड स्कल में, जैसा कि रेड स्कल भी सुपर सोल्जर सीरम से उसे पावर मिली एंड कैप्टन अमेरिका को भी सुपर सोल्जर सीरम से पावर मिली। तो ऐसा अगर हम देखने जाएंगे तो बहुत सारे ऐसे विलेंस हैं। तो ऐसा सिर्फ मार्वल में होता है, पहले ये देख लेते हैं। ऐसा तो मेरे ख्याल से अगर हम देखें डीसी में भी होता है, क्योंकि एक्वामैन मूवी में जो एक्वामैन की पावर्स हैं वही एक्वामैन के विलेन की पावर्स हैं। मैन ऑफ स्टील मूवी में जो सुपरमैन की पावर है वही उसके विलेन की पावर है। या और बैटमैन में तो बैटमैन वर्सेस जोकर हम मेन मानते हैं, तो बैटमैन एंड जोकर अलग नहीं है, दोनों की मेंटालिटी सेम है, बट एक डिफरेंस है, एक इविल है तो एक गुड है। इस बैटमैन वाले टॉपिक पे मैं एक वीडियो बनाऊंगा, जल्दी मैं पोस्ट कर दूंगा, इससे नेक्स्ट वीडियो वही हो सकती है। तो ठीक है, तो बहुत से जो
जो सुपर हीरोज होते हैं, सुपर हीरो एंड उसके विलेंस हमेशा सेम से होते हैं, जैसे डॉक्टर स्ट्रेंज का काइसिलियस, या डीसी में वंडर वुमैन का जो गॉड था वो, क्योंकि दोनों गॉड लाइक क्रिएचर्स हैं, या दोनों गॉड को मार सकते हैं, या तो सारे सेम है। अब देख लेते हैं रियल लाइफ से रेफरेंस, क्योंकि मार्वल में ऐसा, मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में ऐसा हो रहा है, तो हम देख लेते हैं इसे मिस्टेक कंसिडर तब करेंगे अगर हमारी रियल लाइफ में ऐसा ना होता हो। तो हम देखते हैं कहीं भी विलन्स अगर हम ले लें, एक पॉलिटिशियन का विलन एक पॉलिटिशियन होगा दूसरी पार्टी का, या दोनों पॉलिटिशियन हैं गद्दी के लिए लड़ रहे हैं, या एक स्पोर्ट्समैन का विलन क्या होगा, दूसरी टीम का स्पोर्ट्समैन, या और ऐसे ही मतलब हम देख लेते हैं हर फील्ड में एक बिजनेसमैन का विलन क्या होगा, उसका अपोजिट बिजनेसमैन, या तो हम रियल लाइफ में भी यही देख रहे हैं कि आपके काम से रिलेटेड आपके दुश्मन होते हैं, या देखो अच्छे का दुश्मन बुरा होगा, या तो काम से रिलेटेड दुश्मन होते हैं रियल लाइफ में भी। तो ये मार्वल में जो ये है इसको हम एक मिस्टेक नहीं कह सकते। दूसरी स्टेटमेंट उन्होंने लिखी है कि जो मार्वल है पहले तो ऐसा नहीं कर रहा था, बट अब ऐसा कर रहा है कि वो विलेंस के प्रति एक सिंपैथी, एक भावुकतापन एक प्रस्तुत करने की कोशिश कर रहा है, जिससे विलेन के प्रति भी लोग भावुक हों एंड विलेन को भी सपोर्ट करना चाहिए। जैसे इन्फिनिटी वॉर के एंड में 50% लोग ऐसे थे जो थैनोस की कह रहे थे थैनोस ने सही किया आधे ब्रह्मांड को ख़त्म करके, या ऐसा बहुत में हुआ है। आंट मैन एंड द वॉस्प में द गोस्ट के साथ सिंपैथी क्रिएट की गई है, ब्लैक पैंथर में किलमॉन्गर के साथ सिंपैथी क्रिएट की गई है, और उन्होंने दिखाया है कि विलेंस बनने के पीछे भी उनका कुछ रीज़न होता है एंड उनकी परेशानी होती है। अब हम रियल लाइफ में देख लेते हैं भाई, रियल लाइफ में अगर कोई थीफ है, थीफ को विलन ले लें क्योंकि सुपर विलेंस तो रियल लाइफ में है नहीं, थीफ है तो उसके पीछे मोटिव क्या हो सकता है? मोटिव सिर्फ इतना हो सकता है कि उसके पास पैसों की कमी है या अनएम्प्लॉयमेंट, या वही होगा रीज़न, ये होता भी है। और वहीं हम एक और विलन ले लें जो करप्ट इंसान है, वो भी हमारे लिए विलन है। उसके पीछे क्या है प्रॉब्लम? भाई उसके पास सैलरी आ रही है, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफिसर्स ही ज़्यादातर करप्ट होते हैं, उनके पास सैलरी आ रही है उनकी, या तो उनके पैसों की कमी नहीं है बट और की लालच है, तो उनके पीछे कोई सिंपैथी नहीं है, उनकी कोई मजबूरी नहीं है। हम रेपिस्ट को ले सकते हैं, उनके पास कोई मजबूरी नहीं है पीछे से कि अगर आप ये नहीं करोगे तो आपको सज़ा हो जाएगी या वगैरह वगैरह, बट वो अपने लिए करते हैं, उनकी मतलब इविलनेस है होती है वो बस करने की। तो मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में भी यही है, कुछ विलन्स के पीछे एक रीज़न है सब कुछ करने का, कुछ के पास नहीं है, और रियल लाइफ में भी यही होता है। तो इससे हम क्या कंसिडर करते हैं, तो ये जो स्टेटमेंट है इसको हम एक मिस्टेक कह सकते हैं, बट ये मिस्टेक है नहीं। यही मैंने इस पूरी वीडियो में आपको बताया। अगर समझ नहीं आया होगा दोबारा देख लेना, नहीं आया होगा कहीं और जाके देख लेना। धन्यवाद, और सब्सक्राइब कर दो भाई प्लीज़, लाइक कर दो, शेयर कर दो और कमेंट कर दो और सब्सक्राइब कर दो।